गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज है फुल मून। ओके, आज रात फुल मून रहने वाला है। सो हम देखेंगे कि इस फुल मून पर आपकी ज़िंदगी में क्या नए बड़े चेंजेस, सडन चेंजेस आने वाले हैं। जो स्पेशल हमारा मैक्सिमम फोकस आपके पर्सन की फीलिंग्स पे रहेगा। ओके, कि आपके पर्सन की फीलिंग्स जो है, आपकी पर्सन की फीलिंग्स में क्या बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं और इस फुल मून उनके क्या थॉट्स आपके लिए जनरेट होने वाले हैं, क्या किस तरह की फीलिंग्स में वो गुजरने वाले हैं स्पेशली आपके लिए। तो हम यहाँ वही चीज़ देखने की कोशिश करेंगे। ओके, और मैं यहाँ पे आपके लिए मूनोलॉजी से गाइडेंस भी निकालूंगी, क्योंकि फुल मून है तो मूनोलॉजी से गाइडेंस बनती है। ओके, बाकी उसके अलावा एक जनरल लाइफ के लिए, जनरल लाइफ का भी मैं यहाँ पे सरप्राइजेस आपके लिए ज़रूर से देखूंगी। तो आपको रीडिंग में बने रहना है। स्लो जा रही हूँ तो आप लोगों को प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल करना है, पर रिकमेंडेशन यही है कि ये वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। राइट, सो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जब तक मैं कार्ड निकाल रही हूँ आप लोग यूनिवर्स से प्रे कीजिए, उनसे बोलिए जो आए आपके लिए आए। सो अभी मैं एक जनरल सिचुएशन निकालने की कोशिश करूंगी कि अभी आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। आपको उसी से ही अपनी रीडिंग को मैच करना है। जो मैं आपके लिए बताऊंगी, अगर उसमें से 60% का क्राइटेरिया है हमारा, 60% अगर वो रीडिंग आपसे मैच कर जाए, रेजोनेट कर जाए, जनरल जो करंट सिचुएशन है वो आपसे मैच कर जाए, तो ये रीडिंग आपकी हो सकती है। ओके, सो देखते हैं। यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में करेंटली क्या चल रहा है, ओवरऑल बताइए मुझे। गिव मी वन कार्ड विद स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके, वी हैव चैरियट। ओके, मुझे लव लाइफ से रिगार्ड बताइए। मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो रिसेंटली करेंटली क्या सोच रहे हैं, करेंटली क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। वी हैव 6 ऑफ मून। वन मोर कार्ड। ओके, we have initiate and one more card please. What is the relationship? 3 of moon. Okay, bottom से deck से है abyss. Okay, so I hope आपको कार्ड दिखाई दे रहे होंगे। सो यहाँ पे जो मुझे सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी हुई है वो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस की है, वाटर साइन की एनर्जी है। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस, कर्क राशि वाले, मीन राशि वाले और वृश्चिक राशि वाले, उसके अलावा यहाँ वृश्चिक राशि वाले बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। बाकी यहाँ पे एयर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि वाले, तुला राशि वाले और कुंभ राशि वाले। बाकी अगेन ये ज़ोडिएक बेस्ड नहीं, एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। ओके गाइस, अगर मैं आपके लिए आपकी ज़िंदगी के करंट सिचुएशन की मैं बात करूँ, करंट सिचुएशन की मैं बात करूँ, ज़िंदगी के मैं ओवरऑल बात करूँगी, तो ओवरऑल मुझे आप नेगेटिव तो नहीं दिखाई दे रहे, अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनिशिएट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे ज़िंदगी में इनिशिएट लेना है, स्टैंड लेना है, आपको कहीं ना कहीं अपना गोल समझ में आने लगा है कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है, चाहे वो करियर से रिगार्ड हो, चाहे अपनी लव लाइफ से रिगार्ड हो। तो आपको ये समझ में आने लगा है कि मुझे करना क्या है, क्या चल रहा है, कहाँ मेरी गलती हो रही है और मुझे एक्चुअल में करना क्या है। ये चीज़ मुझे आप बहुत ज़्यादा अच्छे से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, मुझे बहुत सीरियस भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे कभी कभी इंसान अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत सीरियस नहीं हो जाता, आप मुझे उस एनर्जी में भी, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप बहुत सीरियस हैं और आपने कहीं ना कहीं ज़्यादा चीज़ों का हेडेक लेना भी कहीं ना कहीं बंद सा कर दिया है। ये आपकी करंट सिचुएशन हो सकती है। जनरल में बात कर रही हूँ। बात करूँ मैं आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ की अगर मैं लव लाइफ से रिलेटेड जनरल सिचुएशन की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर मुझे आपकी लव लाइफ की सिचुएशन तो ऐसी दिखाई दे रही है कि मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आपके पर्सन आपको वक्त ना दे रहे हो। यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रहा है। एंड गाइस प्लीज़, थर्ड पार्टी का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कोई और इंसान है या वो चीट कर रहे हैं, हो सकता है ऐसा, लेकिन थर्ड पार्टी का मतलब होता है थर्ड सिचुएशंस। मतलब कि वो कहीं बिज़ी हो सकते हैं, काम में बिज़ी हो सकते हैं, फैमिली में मसरूफ़ हो सकते हैं। थर्ड पार्टी किसी का काम, किसी का जॉब, किसी का बिजनेस, किसी की मम्मी, किसी के पापा, किसी के भाई बहन, दोस्त, थर्ड पार्टी ये भी होते हैं। तो हमेशा थर्ड पार्टी को हमेशा चीटिंग से वो मत किया करो कि चीटिंग कर दी। ओके, सो यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। काफ़ी लोगों के लिए थर्ड पार्टी यहाँ सिचुएशन है। और ओके, सो
गाइज यहाँ पे ऐसा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है, और काफ़ी लोगों के लिए जो थर्ड पार्टी है वो उनकी मदर हो सकती है आपके पर्सन के लिए, ठीक है। जैसे कि उनको अच्छा नहीं लग रहा कि वो आपसे रब्ता करें, अगर उनका मन भी कर रहा होगा ना आपकी तरफ आने का, नहीं आने का। अभी गाइज देखिए, अभी मैंने उनका वो नहीं निकाला है कि वो एक्चुअल में आपके पास आना चाहते हैं नहीं आना चाहते, मैंने अभी ये नहीं निकाला है। मैंने ये उनका थॉट क्या चल रहा है मैंने ये नहीं निकाला, मैंने ये बताया कि सिचुएशन ये हो सकता है, और ये सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग भी हो सकता है, आपके थॉट्स के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मुझे काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे इस टाइप के दिखाई दे रहे हैं कि आपको गाइज ये बात पता हो या ना पता हो, ये मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आपके जो पर्सन है उनकी मदर ने कहीं ना कहीं, मुझे मदर की एनर्जी ज़्यादा ही है, और उनकी मदर ने कहीं ना कहीं वास्ते दे रखे हैं, या फिर कहीं ना कहीं उनकी मदर को समझ में आ रहा है कि शायद वो आपके लिए सीरियस हो रहे हैं या आपकी तरफ जा रहे हैं, या हो सकता है आपके पर्सन ने शेयर कर दिया आपके बारे में, अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो, मैरिड भी है इवन, तो भी उनकी जो मदर है या फिर उनके घर में जो फीमेल फिगर है, बड़ी बहन होती हैं, उनको आपकी तरफ ज़्यादा झुकना, ये चीज़ उन्हें पसंद ना आ रहा हो, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की जेलसी की ये तो आपकी बातें कर रहा है ना। और वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आपको बस वैसे ही लेना है जैसे आपकी सिचुएशन है। ये आपका सिचुएशन मुझे इस टाइप का दिखाई दे रहा है आपके पर्सन के साथ में, ठीक है। और काफ़ी लोगों के लिए मुझे काफ़ी लोगों के लिए 30% लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं कि आपके पर्सन आपको वक्त नहीं दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हो सकता है वो किसी और चीज़ों में मसरूफ़ हो, मतलब कि वर्किंग में मुझे मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं, मोस्टली वर्किंग में, ठीक है। वर्किंग मतलब 30% लोग यहाँ ऐसे हैं जो वर्किंग में हैं, है ना। और वर्किंग में वो अपने कलीग्स के साथ ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं, उनके साथ चाय पीना, उनके साथ डील की बातें करना, ठीक है, बिज़नेस की बातें करना, वर्क की बातें करना, और इसमें वो कहीं ना कहीं आपको नहीं सोच रहे हैं, आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। फिर एंड ऑफ द डे वो इंसान थक जाता है, सो जाता है, आराम करने लग जाता है ना। लेकिन आपकी ये नहीं सोचते कि आपको भी फ़ोन कर ले, आपको मैसेज कर ले, आपको वक्त दे दे। तो यहाँ पे इस तरह का मुझे सिचुएशन भी 30% लोगों के लिए दिखाई दे रहा है ना। और ये मैरिड लोगों के लिए स्पेशली हो सकता है। बात करूँ मैं उनकी फीलिंग्स की कि आपकी तरफ उनका फीलिंग क्या है, तो गाइज़ मैं एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये इंसान आपको पसंद बहुत करते हैं, लाइक बहुत करते हैं, है ना, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, और आपको वो भी सोच रहे हैं, आपसे माफ़ी मांगने की बहुत मुझे एनर्जियाँ दिखाई दे रही हैं। और आपको ना वो इवन एक्सप्लेन भी करना चाहते हैं, इवन वो इंसान आपको एक्सप्लेन तक करना चाहता है कि वो अगर बिज़ी था तो क्यों बिज़ी है, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में बनी थी कहीं ना कहीं तो क्यों बनी थी, अगर मदर का इशू था या बड़ी बहन का इशू था, या किस घर में किसी बड़ी फीमेल फिगर का इशू था तो क्यों था, किस लिए था, ऐसा क्या हो गया था कि वो आपको वक्त नहीं दे पा रहे थे, आपको फ़ोन नहीं कर रहे थे, मैसेज नहीं कर रहे थे, या आपको सही सही बातें नहीं बता रहे थे, क्लियर नहीं कर रहे थे। यहाँ पे ऐसा है, तो वो आपको ना एक्सप्लेन करना चाहते हैं, एक्सप्लेन की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं कि जैसे कि वो आपको दे वांट टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग ऑफ देयर लाइफ, वो एक एक सेकंड की चीज़ आपको शेयर कर देना चाहते हैं। ऐसी एनर्जीज मुझे रिसेंटली उनकी इस वक्त आपके लिए दिखाई दे रही है, बहुत सीरियस मोड पे, ठीक है। आपको ऑफर भी करना चाहते हैं, बट अभी भी मुझे इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो दिखाई दे रही है। काफ़ी लोगों के लिए इनकी लाइफ में ना गाइस थोड़ी नेगेटिविटी भी है, तो आप कुछ दिनों से ऐसा फील भी कर रहे होंगे कि ये इंसान के साथ मुझे इतना अच्छा लगता है, वैसे तो मुझे इंसान इतना पसंद, आपको मैं आपकी बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपको भी कुछ समय से ऐसा फील हो रहा होगा कि ये इंसान मुझे इतना पसंद है, मुझे इसकी कंपनी इतनी पसंद है, मुझे इसका बात करना, इसके साथ कंपनी इंजॉय मैं करती हूँ या करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसका साथ ओवरऑल। लेकिन कुछ दिनों से ये ऐसे इनका ऑरा ऐसा क्यों बना हुआ है कि इस इंसान का ऑरा ऐसा क्यों हो रहा है कि एक जैसे एक नेगेटिव वाइब्स में ये बंदा घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये इंसान मुझे कहीं ना कहीं नेगेटिव वाइब्स में घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। और हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए इस पर्सन, अगर ये बहुत वर्किंग में है तो इस पर्सन की शिफ्टिंग्स की बातें हो रही हैं, पोस्टिंग्स की बातें हो रही हैं। हो सकता है ये रीलोकेट कर रहा हो, कहीं और जा रहा हो, है ना, कहीं और काम धाम के बारे में सोच रहा हो, या फिर इनके कोई पोस्टिंग आ गई और ये बात उन्होंने अभी तक ना बताई हो कि ये शहर छोड़ के कहीं और जा रहे हैं या शहर चेंज कर रहे हैं या इधर से उधर जा रहे हैं। तो मुझे काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे शिफ्टिंग्स, पोस्टिंग्स, ये सब भी एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हुई है, जिसमें कहीं ना कहीं शायद आपके पर्सन हैप्पी नहीं है, ठीक है। जैसा बोरिया बिस्तर बांध के अब यहाँ से वहाँ करो, फिर से काम वही चीज़ की शुरुआत करो, तो कहीं ना अच्छा खासा सेटलमेंट हो गया था, फिर से शुरुआत दो। लेकिन मुझे आपके पर्सन भी इतने खुश दिखाई नहीं दे रहे। ओवरऑल मैं बात करूँ कि
ओके एक चीज़ और यहाँ पे उनकी हो सकती है, लेकिन मैं बात करूँ कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, जो मैंने पहले बताया कि आपको काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर लेना चाहते हैं, बहुत कुछ बताना चाहते हैं, ऑफ़र भी मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन्हें माफ़ी भी मांगनी है, एक्सप्लेन भी करना है, और कहीं ना कहीं आपसे एक प्रॉमिस भी लेना है। आपसे प्रॉमिस भी लेना है उन्हें कि अगर वो कुछ समय और बात ना कर पाए तो आप उन्हें छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे, आप उन पर बिलीव तो करेंगे ना अगर वो रीज़न्स बताते हैं, है ना। और अगर अगर वो आपसे पूछे कि भैया, काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपके पर्सन ने मुझे नेगेटिव, जैसे भी मैंने थोड़ी देर बोला कि नेगेटिव एनर्जी में भी दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन, तो नेगेटिव एनर्जी में भी इवन रह के उनका कहीं ना कहीं, जैसा होता है ना इंसान डीमोटिवेट हो जाना, तो मुझे आपके पर्सन थोड़े थोड़े रीसेंट सिचुएशन में डीमोटिवेट की एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये बंदा डीमोटिवेट हो गया है, जैसे कि अच्छा खासा एक ट्रस्ट बनाता कि आपके पर्सन के साथ सब अच्छा है, आप बहुत लकी हैं, आपको ऐसा प्यार करने वाला इंसान मिला हुआ है, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, ये अचानक से ऐसे ऐसे सिचुएशन, ऐसे ऐसे एनर्जीज क्यों क्रिएट हुई है कि इंसान डीमोटिवेट होना शुरू हो गया। मतलब आपके बारे में भी यही सोचना कि पता नहीं आपका साथ ज़िंदगी भर का है कि नहीं है, आप भी कहीं उन्हें छोड़ के ना चले जाएं, पता नहीं आप कहीं आपका प्यार उनके लिए ना बदल जाए, कहीं आपने एक दिन अगर उन्हें चीटिंग कर दी तो वो क्या करेंगे। लाइक उनके अंदर ना, या तो हो सकता है किसी ने उनके कान भरे हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि इनकी सिचुएशन में ना थर्ड चीज़ें हैं, तो हो सकता है वो थर्ड चीज़ों ने इनके कहीं कान भरे हो, है ना, थर्ड सिचुएशंस ने इनके कहीं कान भरे हो, या इनके सामने इस तरीके से बात कर दी हो कि इनको खुद के प्यार पे, खुद की मोहब्बत पे ही शक होने लग गया कि हम जितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए मुझे लॉन्ग डिस्टेंस की भी, ओके सो यहाँ पे मुझे 60% लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस की एनर्जी भी दिखाई दी है। 60% लोग यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हैं, जो लोग अनमैरिड हैं, चलो मैरिड भी हैं लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस है, रोज़ की मुलाकात नहीं है, तो हो सकता है अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो स्टिल इनके जो थर्ड सिचुएशन के दोस्त वोस्त ने या कोई और लोगों ने इनको इस तरीके से बोल दिया हो कि भाई तुम कैसे गारंटी ले सकते हो कि भाई तुम तो उस लड़की से या लड़के से तो मिल ही नहीं पाते, कहीं ये ना हो आपके अलावा उनका अपनी पर्सनल लाइफ में भी कोई और हो, है ना। ऐसे इनकी दिमाग में डाली जा रही हैं, ऐसी बातें दिमाग में डाली जा रही है, ठीक है। तो उस बात से भी ना, पहले वो शायद इन बातों पे वो नहीं करते होंगे, ज़्यादा ध्यान नहीं देते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब इनकी ये बातें भी इनके दिमाग में आने लगी हैं कि यार अगर ऐसा हुआ तो मैं तो कहीं का नहीं रहूँगी, कहीं का नहीं रहूँगा, इतना प्यार किया मैंने उससे, भले ही मुलाकात हो ना हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, लेकिन चाहा तो बहुत है ना मैंने उसे। इस तरीके की एनर्जीज़ में ये रिसेंटली दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, ये न्यू मून बोल रही हूँ, ये फुल मून की जो अभी फुल मून होगा, ये जो फुल मून चल रहा है इस वक्त, मैं रात को ही रीडिंग कर रही हूँ तो फुल मून इस वक्त चल रहा है, तो इस फुल मून में आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है और इवन आपकी जनरल लाइफ सिचुएशन का भी क्या सरप्राइजेस आपको मिलने वाला है, ठीक है, देखते हैं। ओके बैकग्राउंड नॉइस को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिएगा। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद दीज डॉग्स, दे आर बार्किंग सो मच। ओके सो देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज टेल मी, थैंक यू सो मच। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जनरल लाइफ में ये फुल मून पे क्या बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं, क्या चेंजेस है इसमें बताइए मुझे। ओके सो वी हैव हियर, ओके 8 ऑफ सॉल्ट, वन मोर कार्ड प्लीज for general life. Okay, we have the Fool, good, nice. Okay, tell me, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन है, उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स जो मेरे व्यूअर्स के लिए है, उसमें ये न्यू मून, मैं न्यू मून बोल रही हूँ बार बार, ये जो फुल मून है उसमें क्या भी हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं, बताइए क्या क्या फीलिंग रखने वाले हैं फुल मून पे। इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए कि मैं वन कार्ड विद स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन। Okay, we have 10 of wands. One more card please. One more card please. Full moon feelings से रिगार्ड व्यूअर्स के पर्सन की, टेम्परेंस, वाओ। ओके सिर्फ रिलेशनशिप के सिचुएशन से रिगार्ड बताइए। वी हैव 5 ऑफ सॉल्ट, वन मोर कार्ड प्लीज टू क्लैरिफाई दिस कार्ड। ओके वी हैव एस ऑफ पेंटिकल, ये 2 बार आया था बॉटम से डेक से हैं, और एस ऑफ सॉर्ड, वाओ। सो ठीक है, सो गाइज यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना कि मुझे आपकी पर्सन की रीसेंट एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है
रिसेंट की एनर्जी की, भले वो कितने भी नेगेटिव हो, उनको लोगों ने इन्फ्लुएंस किया हो, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया हो, है ना, थर्ड पार्टीज़ ने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी हो कि भाई तुम उस लॉन्ग डिस्टेंस पे या फिर जिससे आप मिल नहीं पाते, या एक पर्टिकुलर इंसान पे आप इतना बिलीव कैसे कर सकते हैं आँख बंद करके, कहीं वो आपको धोखे, तो आजकल के लोग ऐसे ही होते हैं रिलेशनशिप में, ये वो फलाना ढिमाका, थोड़ा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की हो तो थोड़े से आपके पर्सन नेगेटिव वे में आ भी गए थे, मैंने जो अभी बताया था, है ना। और सिचुएशन तो लेकिन मैंने उसमें एक बात कही थी कि आपके पर्सन इस एनर्जी में भी है कहीं ना कहीं कि वो आपको सब कुछ शेयर कर देना चाहते हैं, कि जैसे बता देना चाहते हैं कि अगर मैंने इतने दिन बात नहीं करी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने आपसे 40 दिन बात नहीं करी, तो वो 40 दिन का एक एक दिन का हिसाब वो आपको देना चाहते हैं, वो भी दिल से। ये नहीं कि प्रेशर में हैं आपके, या फिर आप बहुत सवाल जवाब करेंगे, परेशान हो जाएंगे और जो है ना दिमाग ख़राब करेंगे, इसलिए वो डर के मारे बता रहे हैं, नहीं, वो दिल से बताना चाहते हैं, जैसे जैसा आपका हक है जानना, लाइक वो आपको वो रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि वो आपको सब क्लियर कर देना चाहते हैं। तो ये यहाँ पे ये एस ऑफ स्वॉर्ड कार्ड जो है ना, इस बात ने ये कन्फर्मेशन दे दिया है कि ये आपको ज़रूर से क्लियर करना चाहते हैं 100%, कि अगर आप, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा है कि आपने इस पर्सन को बार बार ऑफ़र दी, बार बार इनको कांटेक्ट किए, मैसेज किए, इनको बार बार अपनी प्रेजेंस दिखाई कि भाई तुम मुझसे बात कर सकते हो अगर कोई परेशानी हो तो, लेकिन इस इंसान ने लिटरली आपके दिए हुए रिस्पॉन्सेस, ऑफर्स, है ना, और आप जो इन्हें बार बार अपनी तरफ से जो इनको पूछ रहे थे, है ना, इनकी इंपॉर्टेंस और वैल्यू कर रहे थे, उस चीज़ को कहीं ना कहीं इन्होंने इग्नोर किया है, उसका जवाब नहीं दिया। आपने मैसेज छोड़े कि कैसे हो या कैसी हो, तो इस इंसान का कोई जवाब नहीं आया, है ना। इन्होंने बोला कि मैं परेशान हूँ, तो आपने इनसे बार बार पूछा कि सही हो क्या, क्यों परेशान हूँ, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी या करूँगा, तो इन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। फिर सुबह हुई, फिर आपने फिर कॉल करा इनके बारे में पूछने के लिए कि तुम ठीक हो ना, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, स्टिल इन्होंने इस बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं आपके दिए हुए ऑफर्स को ये इग्नोर कर रहे थे, है ना। और यहाँ पे आप ऐसे थे, मुझे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है, आप ऐसे थे कि आपने ना इन्हें प्रेशराइज़ किया, जैसे इंसान एक प्रेशर से जवाब मांगता है कि मुझे बताओ, मुझे अभी जानना है, आपने ये चीज़ इनके साथ नहीं की कि मुझे बताओ, लाइक इंसान हक जता के जैसे बहुत जिदबाजी भी कर देता अपने पर्सन पे, ये चीज़ तो आपने की ही नहीं। आपने इस चीज़ को समझदारी से काम लिया, इनका नहीं था मन बताने का, तो आपने इनसे पूछा ही नहीं दोबारा, जबकि खुद ही बताओ तुम, ठीक है। हाँ, आपकी एक ड्यूटी थी कि मैं इंसान से इसकी तबीयत पूछ लूँ, इनके हाल पूछ लूँ, ये जवाब दे देंगे ठीक है, नहीं देंगे ठीक है, ओके, ना प्रेशर कर रही, ना टोंट मार रहा, आपने ऐसा कुछ नहीं सोचा। लेकिन इस चीज़ ने कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़े सवाल भी क्रिएट करे कि यार मैं इसको इतना इंपॉर्टेंस देती हूँ या देता हूँ, ये इंसान मेरे साथ बिहेव करता है, ये इंसान मेरे लिए राइट पर्सन है भी कि नहीं है, ये इंसान मुझे चाहता भी है कि नहीं चाहता, या फिर ये इंसान क्या चाहता है, मतलब कि ये इंसान मेरे साथ वो चीज़ क्यों नहीं रखता जो मैं चाहती हूँ या मैं जो चाहता हूँ, या फिर कम से कम एटलीस्ट मुझे इग्नोर तो मत करो, जैसे आई एम योर पार्टनर, तो इतनी रिस्पेक्ट तो मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ना। तो यहाँ पे आपके मन में ये चीज़ आई, लेकिन स्टिल आपने इस पर्सन को बिल्कुल फोर्स नहीं करा ये बोलने के लिए कि मुझे रिप्लाई दो, ये करो, वो करो, मुझे भी फ़ोन करो या इस बात के लिए लड़े, आपने इनसे कुछ नहीं कहा। आपने भी कहीं ना कहीं इनको इनकी सिचुएशन पे छोड़ा कि भाई जब तुम्हारा दिमाग सही ठिकाने पे होगा तब मुझसे बात कर लेना, इस तरीके से। लेकिन जानना आप भी चाहते हैं इनसे, है ना, और शायद ये आपको इतनी सारी चीज़ें इसलिए ही क्लियर करेंगे क्योंकि इनको कहीं ना कहीं आप लोग टेलीपैथिकली कनेक्ट हो सकते हैं, हो रहे होंगे कि इन्हों को आपके अंदर ये तलब तो ज़रूर से उठ रही होगी इस वक्त, राइट नाउ भी आपके अंदर ये तलब तो ज़रूर से उठ रही होगी कि भाई क्या हो रहा है इसकी ज़िंदगी में, मुझे जानना है, मुझे सब जानना है, मुझे सब जानना है। लेकिन आप भी अपनी चीज़ को, अपने एटीट्यूड को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए आप इनसे सवाल कर ही नहीं रहे हो ज़्यादा। जब आपने देखा ये इंसान रिप्लाई नहीं कर रहा, मैसेज नहीं कर रहा, फ़ोन नहीं उठा रहा, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा, या फिर मुझे बताना ही नहीं चाह रहा कि क्या चल रहा है इसका, बार बार फ़ोन काट देते हैं या फ़ोन उठा के बोलते हैं अच्छा बाद में बात करते हैं, तो फिर आपने भी कहीं ना कहीं ज़्यादा इनसे सवाल जवाब नहीं करे कि इंसान बताएगा तो अपने मन से बताएगा, मेरे फोर्स करने से मज़ीद चिढ़ेगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़। लेकिन इस पर्सन को जो है ना, ये टेलीपैथिकली ये फील हुआ है कि आपके मन में बहुत से सवाल उठ चुके हैं, ठीक है, इसलिए वो आपको जवाब देना चाहते हैं। नो मैटर आपने अभी तक इनसे सवाल किए नहीं हैं, उतने किया नहीं है आपने, लेकिन इसको पता लग रहा है कि आपके मन में कितने सवाल होंगे, क्योंकि आप दोनों टेलीपैथिकली कनेक्ट हैं। आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं इनसे, सब कुछ पूछना चाहते हैं इनसे, हर चीज़ का जवाब पूछना चाहते हैं, लेकिन आप पूछ नहीं रहे हैं। लेकिन इस इंसान को फील हो रहा है कि हाँ आपके मन में बहुत सवाल है और इनकी ड्यूटी है जवाब देना, अगर ये रिश्ता सही चलाना है तो देना पड़ेगा,
ठीक है। तो इस चीज़ में वो आपको हक देते हुए दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। ये मैंने बोला भी था, तो ये चीज़ यहाँ से कंफर्म हो गई है। तो यहाँ पे जो फुल मून की जो एनर्जी आपके लिए जो अच्छी चीज़ लेकर आ रही है वो ये है कि ये इंसान आपके एक एक सवाल का जवाब देंगे, ये खुद आके आपको बोलेंगे। राइट नाउ उनकी एनर्जी भी यही थी, लेकिन जैसे ही फुल मून का फेज़ निकलेगा इनके अंदर आप ये चेंजेस देखेंगे कि ये इंसान आपसे ऐसे बात कर रहा है, ये इंसान आपको ऐसे एक एक चीज़ बता रहा है, अपने एक एक मिनट का हिसाब ऐसे बता रहा है कि आपको भी वो जानने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको खुद लगेगा कि ठीक है, ओके, मैंने इतना भी नहीं पूछा, लाइक मेरा सिर्फ ये था कि तुम कैसे हो और क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है ज़िंदगी में, बट मैंने तो आपको कभी प्रेशराइज़ नहीं किया कि मुझे ये भी बताओ कि तुम सुबह 10 बजे क्या कर रहे थे, या 9 बजे क्या कर रहे थे, या 2 बजे क्या कर रहे थे, या रात को मेरा फ़ोन उस 4:40 पर क्यों नहीं उठाया। लाइक आपने तो कभी ऐसा सवाल उनसे किया नहीं, लेकिन उनका जवाब ऐसा भी आ रहा है आपके पास, नॉट इन टोंटिंग पर्पस। ऐसा नहीं आ रहा कि वो कोई ताना दे रहे हैं या आपको जता रहे हैं, नहीं, उनको खुद अपने मन से आपको शेयर कर रहे हैं। जैसे कि हर दूसरे तीसरे घंटे कॉल करना, मैसेज करना और बताना मैं बाहर हूँ, मैं इधर हूँ, मैं उधर हूँ, जबकि आपने पूछा भी नहीं। और आपको खुद हैरानी होगी, यार मैंने इतनी बंदिश नहीं बांधी हुई है, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैं आप पे कोई बंदिश बांधी हुई है। आपको खुद लगेगा कि मुझे तुम पे ट्रस्ट है, हर चीज़ एक एक मिनट का हिसाब मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, बट ये इंसान अपनी मर्ज़ी से ही बताएगा, पता नहीं क्यों इसे इतना अच्छा लगेगा। तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा सरप्राइज़ है कि आपको 2 मिनट बाद खुद ही फील होगा, यार ये तो मुझे थोड़ी थोड़ी देर में कॉल कर देते हैं ऐसे करके, मैं मम्मी के पास बैठा हूँ, मैं पापा के पास बैठी हूँ, और ये मैं बाहर हूँ, ये मुझे थोड़ी थोड़ी देर में कॉल कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं। और आपको भी लगेगा ये मुझे बार बार कॉल मैसेज क्यों कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर में मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं आपसे भी पूछा करेंगे कि क्या कर रहे हो, कहाँ हो, किधर हो, बाहर हो, अंदर हो, क्या हो, जो भी है वो आपसे भी पूछा करेंगे। और आपको भी लगेगा ये मेरे एक एक मिनट का हिसाब क्यों लेने लग गए, है ना, इसको इनको मुझ पर शक तो नहीं है। और ये अपना भी हिसाब बहुत देंगे। आपको खुद हैरानी होगी कि यार जो इंसान जो मुझे ये भी नहीं बता रहा था कि वो 3 दिन से कहाँ है, 10 दिन से कहाँ है, अब वो मुझे अपने 10-10 मिनट का हिसाब दे रहा है, जबकि मैंने इनसे कुछ पूछा भी नहीं। तो आपको खुद हैरानी होगी इस चीज़ में, ठीक है। रिलेशनशिप की सिचुएशन जो मुझे फुल मून का जो मुझे गिफ्ट आपकी तरफ वो ये दिखाई दे रहा है कि ये इंसान बाकी सबको इग्नोर करते हुए अपने ऊपर के जो बोझ है उसको इग्नोर करते हुए, बोझ मतलब इस लाइक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बोझ होते हैं, काम के बोझ होते हैं, थर्ड पार्टीज़ के बोझ होते हैं, उसको साइड में रखते हुए इनकी नज़र जाएगी आप पे, और वो आप में ये नोटिस करेंगे कि आपने उनको अच्छी तरह फ्रीडम दे दी है, और इनका दिल मचल जाएगा इस चीज़ से। मतलब ये भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप इनके पीछे पीछे घूमते रहें, इनको चेस करते रहें, इनको बड़ा मज़ा आता है, लिटरली इस पर्सन को बड़ा मज़ा आता है कि इस एटीट्यूड में जीना, है ना, इस ईगो में जीना, या इस स्टाइल में जीना कि भाई एक लड़की उनके पीछे पड़ी हुई है, उनको दीवानी, एक लड़की या लड़का उनके पीछे पड़ा हुआ है और दीवानों की तरह प्यार कर रहे हैं, और एक एक चीज़ पूछ रहे हैं, एक एक सवाल कर रहे हैं, और जो है रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं उनका प्यार पाने के लिए। इनको ना एटीट्यूड फील होता है इस चीज़ में कि देखो, मतलब मेरे पास एक ऐसा इंसान है जो मुझे पागलों की तरह प्यार करता है, लेकिन खुद पागलों की तरह किसी को प्यार नहीं करना चाहते, है ना, खुद पागलों की तरह प्यार देना नहीं चाहते, बस लेना जानते हैं। तो जैसे ही इन्हें ये फील होगा, ये दिखाई देगा, मैंने भी थोड़ी देर पहले क्या कहा कि आप जो है ना इनसे सवाल जवाब अभी भी करते हैं, हालचाल अभी भी लेते हैं, लेकिन जब आपकी इनकी तरफ से आपको कोई रिस्पांस नहीं आता, तो आपने कहीं ना कहीं इनको काउंटर क्वेश्चन करना, दोबारा से क्वेश्चन करना कि क्यों नहीं जवाब दे रहे, इस बात के लिए लड़ना, क्यों नहीं मैसेज करा, क्यों नहीं फ़ोन उठाया, ये आपने कहीं ना कहीं बंद कर दिया। ठीक है, नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे, जब करोगे तो हम कर लेंगे, नहीं करोगे तो हम फोर्स भी नहीं करेंगे। लेकिन आपने कहीं ना कहीं जब से ये एटीट्यूड अपनाया है ना, तो इनके अंदर थोड़ी सी तो बेचैनी क्रिएट हुई है इस चीज़ को लेके। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो सिचुएशन होगा ना आपके रिलेशनशिप का, फुल मून की तरफ से गिफ्ट जो होगा आपके लिए वो यही होगा। सबसे पहली बात कि ये इंसान ना जब ये इंसान जैसे ही नोटिस कर लेगा ना कि आप तो इन्हें फोर्स ही नहीं कर रहे ना, ये बात नहीं कर रहे 5-5 दिन तक, 4-4 दिन तक, पूरा दिन मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दे रहे, आप इनसे लड़ भी नहीं रहे, है ना, तो इनको थोड़ा क्या लगने लगेगा, कहीं आपका प्यार कम तो नहीं हो गया। मतलब आपने इन्हें चेस करना बंद क्यों कर दिया। ये जैसे ही ये चीज़ नोटिस करेंगे ना, तो ये अपनी चीज़ों को साइड रख के, चीज़ों को इग्नोर करके आपकी तरफ ध्यान देना शुरू कर देगा, और इनके अंदर बेचैनी क्रिएट हो जाएगी, और इतनी क्रिएट हो जाएगी कि ये इंसान कहीं ना कहीं आपको ऑफ़र दे देंगे, फिर से आपके साथ ना वही रिश्ता फिर से डेवलप करने की कोशिश करेंगे जो कभी हुआ करता था। ठीक है, जैसे कि बहुत प्यार वाला वही चीज़, मतलब उसी तरीके से आपको फिर से एक इमोशनली उस कुएं में लाने की कोशिश करेंगे कि अब फिर आप मेरे पीछे पीछे भागो, मतलब फिर से कुछ समय तक आपसे फिर से ऐसे अटैच रहेंगे कि बार बार कॉल करना, मैसेज करना, कि फिर से आप इनके लिए पागल से हो जाओ, फिर आप इनके पीछे पड़ जाओगे, फिर ये वही से चीज़ें शुरू कर देंगे, मतलब फिर से, मतलब एक तरीके से आपको फिर से अपनी तरफ कनेक्ट कर लेना। मैंने कुछ दिन पहले एक रीडिंग करी थी जिसमें मैंने लव रीडिंग थी, जिसमें मैंने एक लाइन की थी, उसमें भी एक पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी थी कि ना
ये इंसान जो है ना आपको कहीं देना जाने नहीं देना चाहता। मतलब वो प्यार करे ना करे, लेकिन ये इंसान आपको जाने तो नहीं देगा, है ना। इनको बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप उन्हें चाहते हो, प्यार करते हो और उनके पीछे पागलों की तरह घूमते हो, उनको अच्छा लगता है ये चीज़ कि कोई उनको इतना प्यार कर रहा है। हालांकि सबको अच्छा लगता है। आई थिंक जो मेरे उस रीडिंग के व्यूअर्स थे ना, वो व्यूअर्स मेरे आज भी अभी भी वही व्यूअर्स हैं यहाँ पे। मतलब मोस्ट ऑफ ऑल यहाँ पे वो व्यूअर्स हो सकते हैं, क्योंकि ये इंसान जो है ना, इस इंसान की एनर्जीज भी कुछ ऐसी ही हैं कि ये इंसान जो है ना, भले आपको उस तरीके से रिस्पॉन्स दे या ना दे, लेकिन जाने नहीं देना चाहते। जैसे ही उन्हें फीलिंग आएगी ना कि आप थोड़ा सा इनसे डिस्टेंस क्रिएट तो नहीं कर रहे, पर अपने ऊपर ध्यान दे रहे, इनके ऊपर ध्यान, इनके तरफ वही पागलों वाला फोकस नहीं कर रहे, तो वही आपके पीछे ऐसे पड़ जाएंगे कि आप फिर इनके पीछे पड़ जाओगे। मतलब फिर से आपको जीतेंगे, फिर से आपकी तरफ कदम बढ़ा देंगे, फिर से आपको उस बोतल में उतारेंगे, मैं तो बहुत प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ, ये है वो है। फिर से आप इनकी उसमें आएंगे कि हाय मेरे को कितना चाहती है, कितना चाहता है, और फिर आप वापस से पहले जैसे हो जाएंगे। उसके बाद फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ जिएंगे कि वही आप इनको मैसेज कॉल करते रहो और ये इग्नोर करते चले जाएंगे। ठीक है, इनको ये कहीं जाने नहीं देना चाहते ओवरऑल आपको। ठीक है, ये मेरे को ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है कि कुछ ऐसा करेंगे आपके साथ। जहाँ तक बात है इनकी फीलिंग्स की, तो ये फुल मून आपके लिए ये फीलिंग लेकर आ रहा है कि अब ये थोड़ा सा आपके साथ अपनी ही लाइफ को थोड़ा बैलेंस करेंगे, अपने ही पड़े हुए मुझे इनके ऊपर फैमिली प्रेशर्स दिखाई दे रहे हैं, जो भी मैंने बताया भी था कि इनकी मदर या बड़ी सिस्टर का भी हो सकता है, तो या फिर कोई अगर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, फैमिली प्रेशर्स भी है, ये उन प्रेशर्स से डील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उस प्रेशर्स से डील करके उनको मैनेज करेंगे आपके साथ मतलब कि जैसे हो सकता है ये इस पर्सन के अंदर ये टैलेंट हो ही ना, जब ये काम करते हो तो सिर्फ काम करते हैं, ठीक है, उस टाइम आपको इग्नोर कर देते हैं, और जब आपसे बात करते हैं तो फिर कुछ और इग्नोर कर देते हैं। लाइक मतलब इनकी ये दिक्कत होगी, एक वक्त पे एक ही काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। अगर वो ऑफिस गए हैं ना, तो आपका कॉल, मतलब अगर 8 घंटे के लिए ऑफिस गए हैं, तो अगर आपका पर्सन 8 घंटे के लिए ऑफिस में है ना, तो शायद उस 8 घंटे में ना ये आपके एक हाई का भी रिप्लाई ना दे, चाहे वो ऑनलाइन भी आ रहे हैं, क्योंकि इनको क्या रहेगा, आराम से वो एक बार ही बात करेंगे, चाहे 1 घंटे के लिए करें। तो इनका थोड़ा है, ये वो वाला मैनेज नहीं करते कि भाई अगर कोई हाई कह रहा है और आप फ्री हैं तो आप उन्हें रिप्लाई दे दें, ये वो नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाया गया कि अब ये चीज़ें ना बैलेंस करेंगे, ये हर चीज़ को उतनी इंपॉर्टेंस देंगे कि भाई अगर ये काम ज़रूरी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूरी है, तो मेरा पर्सन भी ज़रूरी है ना। अगर घर का ये वाला काम ज़रूरी है, ये वाली चीज़ ज़रूरी है, जिम्मेदारी ज़रूरी है, तो मेरी एक जिम्मेदारी मेरे पर्सन की तरफ भी है, मुझे उनको भी कैरी करना है। ठीक है, पहले वो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी को बहुत कम समझ रहे थे, आपकी भी तो कहीं ना कहीं उन पर जिम्मेदारी है। आपको प्यार देना, आपको वैल्यू करना, आपको इंपॉर्टेंस देना, आपको खुश रखना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है, आपके पर्सन की, है ना। जैसे आप उनके लिए, आपने भी तो जिम्मेदारी ले रखी है, आप भी तो दूसरे कामों के साथ साथ अपने पर्सन को भी खुश रख रहे हैं, अपने काम को भी कर रहे हैं, अपने पर्सन को भी खुश रख रहे हैं। ये काम आपके पर्सन नहीं करते होंगे। ठीक है, काम कर रहे तो काम ही कर रहे हैं, फिर आपको इग्नोर कर दिया, लाइक ऐसे ही इनकी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा इनके अंदर। पर अब ये मैनेज करेंगे, तो ये इनका जो थॉट आएगा कि वो मैनेज कर सकते हैं, वो खुद ही ट्राई नहीं करते। उनको खुद से लगेगा कि नहीं, कुछ भी हो जाए, आई हैव टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज कि काम तो होता ही रहेगा ज़िंदगी भर। उन्हें ये चीज़ फील हो जाएगी कि जिम्मेदारियाँ तो कभी ख़त्म नहीं होती, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कभी ख़त्म नहीं होती, और काम तो ज़िंदगी भर चलता ही रहेगा। बट इससे चलते मैं अपने पर्सन को तो नहीं खो सकती या खो सकता ना, लाइक ये बात उन्हें कहीं ना कहीं आपके लिए फील होगी। मुझे बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी में आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। जहाँ तक बात करूँ मैं आपकी ओवरऑल लाइफ की, तो गाइज मैं यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये फुल मून आपके लिए इस तरह की गिफ्ट आपके लिए लेकर आ रहा है। आपके अंदर एक ऐसा, काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी हो सकता है कि आप एक इंडिपेंडेंसी महसूस करेंगे, आप खुद की मर्ज़ी के मुझे मालिक दिखाई दे रहे हैं, जो एक स्टकिंग एनर्जी से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप अभी तक फंसे हुए जी रहे थे कि फंस गए हैं लाइफ में, कुछ हो नहीं पा रहा, आगे नहीं बढ़ पा रहे, स्टक हो गए हैं, तो वो स्टकिंग एनर्जी से आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये आपकी मुझे रीडिंग दिखाई दे रही है इस तरह की। ठीक है, तो देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। 1 सेकेंड, मैं कार्ड निकाल लूँ। ओके, तो हम मोनोलॉजी से आपके लिए कार्ड निकालेंगे। ओके, तो देखते हैं फुल मून के स्पेशल आपके लिए क्या कार्ड आता है। ओके, सो वी हैव बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ओ माय गॉड, अभी मैं थोड़ी देर पहले यही कह रही थी कि आपके पर्सन जो है ना बैलेंस करेंगे चीज़ों को। मतलब पहले वो एक वक्त पे एक ही चीज़ें कर रहे थे, जहाँ काम कर रहे थे तो आपको इग्नोर कर देते, पर वो बैलेंस करेंगे कि काम तो होते ही रहेंगे, पर अपनी पर्सनल लाइफ, मतलब अगर ये ज़रूरी है तो ये भी तो ज़रूरी है। इसे ऐसे ले गाइस, जैसे कि हम खाना खाते हैं, ठीक है, हमारी एक लाइफ है जिसके अंदर हमारे
डेली के 2-3 काम फिक्स है। एक हमारा उठते ही थोड़ा नाश्ता करना, उठते ही थोड़ा नाश्ता वसा करना, ठीक है, डिनर करना, है ना, काम हमारे फिक्स है। डिनर करना और नहाना, ठीक है, नहाना हो गया, चलो एक खाना ले लिया, नहाना ले लिया, और हमारे कुछ और भी फिक्स वर्क हो सकते हैं, लेकिन हम चलो 2 लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे कि हर इंसान के फिक्स वर्क होते हैं जो उनके डेली बेसिस के होते हैं। कोई मेडिसिन लेता है ना, इस तरीके से कोई डेली की मेडिसिन ले रहा है। हाँ, नींद लेना भी हमारा काम होता है। तो ये हमारे फिक्स चीज़ें हैं, खाना खाना, नहाना और एक नींद लेना, ये हमारी चीज़ें हैं फिक्स। हम 24 घंटे में ये 3 काम 100% करते ज़रूर हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है बिना खाने के रह लेंगे या बिना नींद के रह लेंगे या फिर बिना नहाए रह लेंगे, करते हैं हम ये 24 घंटे में एक बार, ठीक है। तो गाइस ऐसे थोड़ी ना होता है कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो नहाएंगे नहीं, मतलब क्या, खाना खा लिया, आपने खाना खा लिया, ठीक है, और जैसे खाना वाना खा लिया, खाना तो आपका दिन में 3 बार चलेगा। पहले ब्रेकफास्ट चलेगा, फिर लंच चलेगा, फिर डिनर भी चलेगा। फिर ये थोड़ी ना है कि पहले ब्रेकफास्ट फिर लंच फिर डिनर, तो इस बीच में जो है ना आप बिल्कुल भी ना नहाएं, आप नहाए ही ना, है ना, ये चीज़ें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे भी लगेगा तो आप नींद भी ना लें। ये थोड़ा ना कि नहीं अभी मेरा खाने का समय चल रहा है, अभी मैं पहले पूरे 3 समय का खाना पूरा करेंगे उसके बाद नहाएंगे, ये थोड़ा ना होता है। आप बीच में नहा भी लेते हैं जब आपको समय मिलता है। भाई ब्रेकफास्ट और हो सकता है ब्रेकफास्ट से पहले नहा ले, या ब्रेकफास्ट और डिनर के बीच के समय पर नहा ले, है ना, ये भी तो कर सकते हैं इंसान, है ना। या फिर डिनर और ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में नहा ले, या फिर लंच और जो डिनर होता है उसके बीच में आप एक नींद भी ले लें, ये भी इंसान कर सकता है ना। तो हम ये थोड़ा ना कि एक ही चीज़ कर रहे हैं कि खाना ही खाए जा रहे हैं पर नहा नहीं रहे, या नहाए जा रहे हैं खाना नहीं खा रहे, ये दोनों कर रहे हैं तो नींद नहीं ले रहे, ये थोड़ा ना होता है। एक बैलेंस सिचुएशन होती है ना, वही चीज़ आपके पर्सन को समझ में आएगी, ठीक है। तो यहाँ आपके लिए गाइज ये एडवाइस है कि आपको भी जैसे आपके पर्सन को बैलेंसिंग समझ में आ रही है ना, आपको भी अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही बैलेंस करना है, आपको भी वही चीज़ मैनेज करनी है, आपको भी अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लेके चलना है। या आप अच्छे से जानते हैं ये किससे रिगार्ड आया है। अगर आप भी इसी चक्कर में रहते हैं कि मेरा पर्सन बात नहीं कर रहा और हर वक्त उनके लास्ट सीन और मैसेज और उनके फ़ोन का ही वेट करते रहना और कोई और काम ना करना, तो आपको भी ये हरकतें नहीं करनी। ओके, सो यहाँ पे आइए, और कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो येस, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको भी टेस्ट किया जा रहा है गाइस कि आपको के पर्सन, आप जैसे क्लेम करते हैं कि आप अपने पर्सन को भी छोड़ के नहीं जाएंगे, या आप धड़ नीचे टाइप के इंसान है जो कर लिया, फिक्स कर लिया, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो अपने आप की भी नहीं सुनता, इस टाइप के अगर आप इंसान हैं तो ये सच है भी या सिर्फ डायलॉग है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से आपको टेस्ट की जा रही है। सो नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो अगर आप ये सोच रहे हैं, अगर अभी भी टेंस्ड होते हैं कि पता नहीं मेरी लाइफ में, मतलब नेगेटिविटी आपके चारों तरफ इर्द गिर्द घिर जाती है ना, आपके चारों तरफ हो जाती है कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, आपको इस सिचुएशन से कुछ नहीं मिलने वाला, भी पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे बॉटम से टेक्स्ट है, इमोशंस आर रनिंग हाई। अभी मैं थोड़ी देर यही बोल रही थी कि कभी कभी अगर आपको ऐसा लगता है कि इमोशनल हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी को लेके, तो आपको नहीं होना है, बी प्रैक्टिकल। ओके, सो गाइस बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।